most respected chairman of this August function, Professor Nani Gopal Mahantaji, and respected chief guest, and also the main speaker, Honorable MB of Rajya Sabha, Dr. Sudhanshu Trivedi ji, Honorable Registrar of Guwahati University, Dr. Hirakjyoti Sharma, General Secretary IFNI, and all other faculty members, professors, and also students who are participating in this Yuva Lokmanthan program. As you are very much aware about the fact, and also has been very well explained by our Dr. Hirakjyoti Sharma while he was welcoming the guests, that on 22nd, 23rd, 24th of this month, Guwahati, the great city, the ancient city, Pragjyotish, and the city of great thinker, saint, the unifier of Bharat, Mahapurush Shankardev, and his Uttaradhikari, Srimant Madhavdev. And this is a land of great fighter of this nation. I would like to say that the great independent struggle leader or anti-colonial fight leader, लाचित बड़फुकन, जिन्होंने कॉलोनियल फोर्स को इस उत्तर पूर्व में प्रवेश करने से रोका. And also this is a land, this is the great land of Chakrabarti or Maharaj Prithu, who was the person who एक प्रकार से जिन्होंने भारत के अंदर भी बहुत सारे आक्रमण करके आगे निकलकर इस ईशान कोण पर आकर यहां महाराजा पृथु के सामने नतमस्तक हो गया, उनका अंत हो गया. ऐसे महावीर पृथु के लैंड, ऐसे जगह पर एक महाकार्यक्रम, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है. इसका नाम है लोकमंथन. लोकमंथन के जो पूर्व एक प्री इवेंट इस रूप में यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम सभी ने मिलकर आयोजन किया, वो एक सफलतापूर्वक अभी संपन्न हो रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड इन बिटवीन द ग्रेट स्पीकर ऑफ नेशन. सरस्वती माँ के बहुत अच्छे आशीर्वाद जिनके पास है, ऐसे मेरे प्रिय भाई मित्र डॉक्टर सुधांशु जी के बीच में मैं खड़े होने के लिए नहीं हूं. लेकिन अभी पुस्तक मैंने जो संपादन किया है वो पुस्तक का विमोचन हुआ, इसलिए वो पुस्तक के बारे में 2-3 शब्द केवल बताकर मैं समाप्त करूंगा. पुस्तक का टाइटल इटसेल्फ, सम ऑफ यू मे फील दैट इट इज बिट स्ट्रेंज, लोक बियॉन्ड फोक. जब इसकी चर्चा तो जेएनयू के प्री लोकमंथन इवेंट में हो रहा था, उस समय वहां के एक एक्सपर्ट व्यक्ति ने मेरे को पूछा, क्या टाइटल में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है क्या? लुक बियॉन्ड फोक होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया. क्यों आपने लुक के लिए 2 ओ चाहिए ना, आपने LO के लिखा क्यों? मैंने बताया तो दैट you said what you said is also correct. Actually we have to look beyond folk. Don't be confined in the Gramscian term folk. I would like to say that folk, that English term derived from some German term walk, actually it is not defining or explaining the real essence of lok or lok culture. So we have to
go beyond or look beyond the folk. Then someone asked me, then what is the translation of lok? मैंने उनको पूछा ऐसा जरूरत है क्या, सभी शब्द का ट्रांसलेशन की जरूरत है? अच्छा ऐसा है तो बता दीजिए जवाहरलाल नेहरू का ट्रांसलेशन क्या है? जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? असम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? Someone tried to translate Bharat as India, and it has been written in our constitution में भी India, that is Bharat. I don't consider that the very essence, the content of Bharat is clearly seen in that India term. मेरा एक विनती है, आपको मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं, यहां जो अंग्रेजी में लिखने वाले लोगों को भी मेरा एक निवेदन ऐसा है, कृपया आप भारत लिखिए, अगर आवश्यकता है तो आप जरा इटैलिक्स में लिखिए भारत. Why not we can write it Bharat? What is the necessity of following that colonial term India? What's it? भारत इस शब्द का ये महत्वपूर्ण अर्थ, यहां संस्कृत के विद्वान लोग भी बैठे हैं. सामान्यतः लोग कहते हैं भरत जहां राज किया है इसलिए भारत हो गया, ऐसा कहने वाले लोग हैं. और कुछ कलाकार लोग कहते हैं भारत यानी भाव राग ताल समन्वित एक शब्द है, ऐसा भी कहने वाले हैं. भाव का भाव, राग का राग, ताल का ताल, ऐसा कहने वाले लोग हैं. लेकिन ग्रामेरियंस, वैयाकरण लोग जो कहते हैं भारत शब्द में दो भाग है, दो हिस्सा है, नहीं तो दो टर्म्स है इसमें, भा प्लस रथ. भा शब्द का अर्थ, वो धातु क्या है, व्हाट इट डिनोट्स? इट डिनोट्स प्रकाश. यू नो, सूर्य के लिए हम भास्कर कहते हैं, वो कहां से आया? प्रकाश. प्रकाश यानी क्या? ज्ञान. प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक है. रथ यानी क्या है? वन हु इज फीलिंग आनंद, और वन हु इज एक प्रकार से आनंद का अनुभूति करता है. रति, द अल्टीमेट आनंद. भास के पीछे जाकर नहीं तो प्रकाश या ज्ञान पाने से, ज्ञान लेने से जिन समाज या व्यक्ति को आनंद मिलते हैं, ऐसे समाज जहां रहते हैं उस देश का नाम है भारत. हमने किसी दूसरे को ऐसा नाम नहीं देते थे. एक व्यक्ति को, एक चीज को, एक जगह को नाम देने के पहले भारतीय भाषाओं में 1000 बार सोचते हैं. किसी नाम नहीं देते थे, किसी भी एक नाम. समय के कमी के कारण मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा हूं. आपको सुंदर भाषण अभी जो सुनने वाला है, केवल एक उदाहरण बताकर मैं समाप्त करूंगा. देखिए, भारत के अंदर हम सभी को मालूम है वी आर यूजिंग आंवला. आंवला यूज करते हैं. ये आंवला का संस्कृत नाम क्या है? आमलक. आमलक. ये आमलक का सही अर्थ क्या है? वन विच इराडिकेट्स, रिमूव्स इम्प्यूरिटीज. यहां बैठे हुए सभी लोगों को मालूम है इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट ए आयुर्वेद डिग्री टू अंडरस्टैंड दिस. क्या है आंवला का प्रॉपर्टी? आंवला हमारे शरीर के अंदर जो इंप्यूरिटीज आ गया है तो इंप्यूरिटीज को निकालने के लिए उपयोग करते हैं. हाउ इट केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ दैट फ्रूट? हमारे पूर्वजों ने खोज किया, उन्होंने रिसर्च किया. जब उनके पास इस छोटा फल मिला, एक बड़ा पेड़ के नीचे, छोटे पत्ते वाले एक बड़ा पेड़ के नीचे ये फल जब मिला, दे डिडंट गिव ए राउंड ग्रीन फ्रूट, ऐसा नाम नहीं दिया. उन्होंने खोज किया, उन्होंने शोध किया, उन्होंने रिसर्च किया, और बाद में पता चला दिस पर्टिकुलर स्मॉल फ्रूट हैज गॉट दैट वंडरफुल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी और क्वालिटी टू इराडिकेट, रिमूव इंप्यूरिटीज फ्रॉम योर ब्लड. नॉट ओनली ब्लड, हमारे मन से भी इंप्यूरिटीज निकालने का सिद्धि है आंवला के अंदर. इसलिए संस्कृत विद्वान लोगों ने आमलक नाम दिया है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आंवला इन इंग्लिश? यू मे बी नोइंग, इट इज गूसबेरी और वाइल्ड गूसबेरी. यहां बैठे हुए अंग्रेजी पंडित लोगों को पिछले बार भी मैंने पूछा था, और किसी को इस प्रकार का एक विल्पत्ति बता सकते हैं क्या? गूसबेरी शब्द कहां से आए हैं? मैंने जो सुना है कहानी, वो भी एक ग्रामेरियन ने मेरे को सिखाया था. वो मेरा प्रोफेसर बताया, एक गूसबेरी नाम उन्होंने दिया, इसलिए दिया
देयर फॉलोवर्स, द वेस्टर्नर्स और इंग्लिश पीपल के फॉलोवर्स भी जंगल में घूमने के समय ये छोटा ग्रीन राउंड फल देखा उन्होंने भी, बट दे वर कंफ्यूज्ड विथ अनदर फल। सुबह सुबह उठकर बतख यानी गूस है ना, जंगल के गूस घूमने के समय उनके सामने वो सुबह का जो कार्यवृत्ति करना है वो छोड़ा है कुछ बरी, and the poor people were confused with both these berries. What is this trees berry? What is this gooseberry? So gooseberry शब्द उस प्रकार से आया और दूसरा कारण नहीं है। मैं किसी एक भाषा को रिडिक्यूल करने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, बट इंग्लिश इज अ न्यू लैंग्वेज, दैट इज नॉट द केस ऑफ संस्कृत। सो संस्कृत हैज ग्रोन टू दैट एक्सटेंट। सो शब्द चुनना ये महत्वपूर्ण है। There are so many words which cannot be translated. There are so many words. Can you give an apt translation for dharma? धर्म एक प्रकार से कंफ्यूज्ड प्रकार से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं रिलीजियन इस रूप में। धर्म इज नॉट रिलीजियन एंड देयर इज नो एप्ट ट्रांसलेशन फॉर धर्म। सबसे नजदीकी की एक ट्रांसलेशन अगर देख सकते हैं तो इट इज इंटरडिपेंडेंटनेस और समथिंग लाइक दैट, but that itself is not paryapta, not sufficient. Dharma is to be written as dharma. In the very same way, lok is also to be said in that way. Why? Many of our great thinkers like Vasudev Sharan, Agarwal, Hazari Prasad, Dwivedi ji जैसे हिंदी के महान विचारक, और I am not saying these people are very much related to this Prajna Pravah or the people who are conducting, they have got their own ideology, but they have interpreted log in a proper way. And Vasudev Sharan Agarwal used to say that lok Sanskriti is actually Bharat's राष्ट्र स्वरूप। इस राष्ट्र का स्वरूप है लोक संस्कृति। इसको उस प्रकार से समझने की जरूरत है। हम आज के तारीख में हमारे जो सामने अभी जो एक शब्द प्रयोग आसामी में था वेलकम स्पीच, फिर भी मेरे समझ में आ गया, द मेन काम टास्क बिफोर अस इज टू डिकॉलोनाइज आवरसेल्व्स। हमारे अंदर का एक कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी उनके फ्रीडम डे स्पीच में भी इसका उल्लेख किया, आप लोग याद किए होंगे। पंच प्राण के बारे में उन्होंने बताया। First one was move forward with a bigger resolves and resolve to make Bharat a developed country, nation. वो एक पहला था, लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, I would like to say, सबसे महत्वपूर्ण ये था erase the last trace of servitude from our mind. हमारे मन में अभी भी servitude का, गुलामी का जो लास्ट ट्रेसेस है, इसको निकालना है। इसके सबसे महत्वपूर्ण अपने अपने भाषा का शुद्धिकरण है, ऐसा मैं समझता हूं। आसामी भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों को मालूम है आसामी इवन न्यूज़पेपर्स में भी कितना अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग आते हैं। हिंदी अखबारों में आपको देखने को मिलता है। इवन इन द हेडिंग सर, even in the heading lot of English words are there. So the purification of एक प्रकार से शुद्धिकरण, स्वतंत्रता संग्राम के समय महान विभूतियों ने इसके लिए काम किए हैं। भाषा की शुद्धि भी महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता पाने के लिए। इस विषय में हम याद करना चाहिए, गर्व से याद करना चाहिए क्रांतिकारियों के राजकुमार वीर सावरकर जी, जो आज के मराठी भाषा है, आज के मराठी भाषा, वो मराठी भाषा शुद्ध करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो महत्वपूर्ण प्रयास था। इस प्रकार बहुत सारे लोगों ने किए हैं। ये एक प्रकार से इरेजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड, गुलामी का जो आखिरी जो ट्रेस को भी निकालने का जो प्रयास, उस प्रयास का एक स्वरूप है, एक हिस्सा है लोक मंथन। I would like to congratulate all organizers of this great event because this is Yuva Lok Manthan, Yuva Manthan. And so many youngsters are here, my young brothers and sisters. I would like to thank you. I would like to congratulate you all for organizing such an event, because Lok Manthan actually is to anchor the bubbling spirit inside you. राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में सोचने का एक अवसर इस रूप में इसका आयोजन किया है।
उसमें लोक का जो इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन पूरी तरह होने वाला भी है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित है। यू आर ऑल वेलकम्ड, सो डू कम and participated in, and we have to find out the indubitable cultural unity which extends from end to end of this land. Not only geographically, culturally, socially, we are one, and that is known as indubitable unity which connects us all. This particular prayoga was not mine actually. It was been used by great thinker, our great leader, the giver of our constitution, Bhimrao Ramji Ambedkar, while he was addressing an august body, thinkers and academicians in Columbian University in 1914, way back in 1914. He was talking before an anthropological seminar conducted on the basis of anthropology. There he said that my land, my nation, right from south to north it is one. The very base of that oneness is the indubitable cultural unity. एक कल्चरल यूनिटी को भी समझने का अवसर है। समय ज्यादा मैंने फिर भी 3-4 मिनट ज्यादा लिया, मेरे को जो दिया है उससे भी ज्यादा क्षमा कीजिए। सभी को मैं सबको आमंत्रित करता हूं लोक मंथन कार्यक्रम में। नमस्कार, वंदे मातरम।